हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा सबको। कैसे हो आप लोग। तो आज तो है ना, मैंने आलू भिंडी मसाला बनाया है। तो इसकी फुल रेसिपी देखने के लिए है ना, आप वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैं कुछ अलग तरीके से ये बनाने वाली हूँ। अगर वीडियो पसंद आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले क्या किया कि सब्जी की थैली निकाली फ्रिज में से। तो उसमें से सब्जी को मैंने अलग अलग किया और उसमें से भिंडी और आलू निकाले। अब भिंडी को सुधारेंगे हम सबसे पहले, उसके बाद हम आलू को सुधारेंगे। तो भिंडी को है ना, मैंने ऐसे दो दो टुकड़ों में काट रही हूँ। जो बड़ी भिंडी है ना, उसके 3 टुकड़े कर रही हूँ, और छोटी भिंडी है ना, उसका सिर्फ दो दो टुकड़ा ही कर रही हूँ। क्योंकि इसी तरह से मैं आलू भिंडी मसाला की सब्जी बनाती हूँ, बहुत अलग तरीके से बनाती हूँ। उसके बाद हमने आलू को छील लिया। आलू को छीलने के बाद है ना, उसका हम टुकड़ा नहीं करेंगे, उसकी है ना हम ऐसे चिप्स करेंगे। लंबी लंबी चिप्स में काटेंगे उसको हम, इस तरह से। इससे क्या होता है कि सब्जी का टेस्ट बढ़ भी जाता है, और उसके इससे है ना सब्जी अच्छी भी लगती है भिंडे के साथ। टुकड़ा करने से है ना, वो थोड़ा सा कच्चा रहने का भी डर रहता है। अगर इसे चिप्स करेंगे ना तो वो पूरी तरह से पक जाएगा। इसलिए हमें ना आलू की तो ऐसी बड़ी बड़ी चिप्स ही करेंगे। वो गाढ़ी, वो कहते हैं ना गुजराती में, जाडी होगी तो चलेगा, लेकिन लंबी होनी चाहिए। उसके बाद है ना, सबसे पहले तो मैं ये चिमनी को चालू कर लेती हूँ, क्योंकि मैं खाना बनाने से पहले चिमनी को अच्छे से चालू करने के बाद ही खाना पकाती हूँ। उसके बाद ये देखो, हमने ये लोया ले लिया। हमारे गुजराती में है ना, इसे लोया कहते हैं। वैसे तो हम गुजराती में इसे कढ़ाई कहते हैं, बकड़िया कहते हैं, छोटा बकड़िया। तो हम गुजराती में इसे बकड़िया कहते हैं। आप लोग हिंदी में शायद कढ़ाई कहते होगे, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना अगर कुछ और अलग कहते हो तो। उसके बाद ये देखो, मैंने भिंडी को फ्राई कर दिया। सारी भिंडी डाल देनी है, उसको धीरे धीरे ऐसे गैस में पक दे देना है। फ्राई करने के बाद ही सब्जी हम बनाएंगे। तो ऐसे भिंडी को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। अगर वीडियो पसंद आए ना तो है ना, लाइक भी कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, क्योंकि आपको मेरी ऐसी नई नई वीडियो मिलती रहेगी। उसके बाद ये देखो, भिंडी अब फ्राई होने को ही आई है। थोड़ी देर में अब फ्राई हो जाएगी, लेकिन उसको कच्चा नहीं रखना है, अच्छे से पकाना है। ये बात ध्यान में रखनी है, और धीमी आंच पे पकाना है, क्योंकि वो धीमी आंच पे जितना आप पकाओगे ना, उतनी ही वो अच्छी बनेगी। और देखो, ये कितनी अच्छी सी वो पक गई है। और उसका कलर भी वो नहीं होगा। धीमी आंच पे पकाओगे ना तो कलर भी ग्रीन हो रहेगा, जलेगा नहीं बिल्कुल भी। तो हमने ये भिंडी निकाल ली, क्योंकि भिंडी हो गई थी, वो ऑलमोस्ट फ्राई हो गई थी। उसके बाद अब आती है आलू की बारी। अब आलू की चिप्स को तलेंगे। उसको भी ऐसे ही मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, अच्छे से फ्राई करना है। उसको भी धीमी आंच पे ही फ्राई करना है, और उसे धीमी आंच पे फ्राई करेंगे ना तो अच्छे से वो है ना खुले खुले पकेंगे, वरना है ना वो चिपक जाते हैं। तो अच्छे से फ्राई करोगे ना, धीमी 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 आंच पे, तो वो अच्छे से पकेंगे। और देखो, ये हमारे आलू पक रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। और वीडियो में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो खाने में बताओ कितने अच्छे लग रहे होंगे। और ये देखो, हमारे आलू भी पकने को आए, तो हम उसे भी डिश में निकाल लेंगे। इस तरह से इसको तल लेना है, फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम सब्जी की तैयारी करेंगे। ऐसे पहले हम आलू को निकाल लेंगे। वैसे तो भिंडी की सब्जी है ना, मेरी फेवरेट है। उसमें आलू नहीं डालूँ तो भी मुझे अच्छी लगती है। भिंडी की सब्जी तो मुझे किसी भी रूप में अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट सब्जी है। मुझे भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है। उसके बाद हम खाने में है ना, ये मिर्च तल लेंगे, मरचा को फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हमारे घर में संभारा तो चाहिए होता है। तो आज मैंने संभारा नहीं बनाया है, तो इसके वो संभारा के अलावा मैंने है ना ये मरचा तल लिया है। तो उसको भी हम तेल में फ्राई कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम उसे भी निकाल लेंगे। तो जब हम मरचा फ्राई करते होते हैं ना, तब ख्याल रखना होता है, क्योंकि वो उससे है ना तेल आजू बाजू में बहुत गिरता है, और उसके छींटे भी हमको उठते हैं। तो हम दाज ना जाए ना, ऐसा ध्यान रखना है। उसके बाद ये देखो, हम वघार करे, उसमें राई डाला, जीरा डाला, हींग डाली और हल्दी डाली। उसके बाद हमने थोड़ा सा आदू मिर्च डाला, क्योंकि हम घर में है ना कांदा लहसुन नहीं खाते हैं। मेरे सास ससुर जी है ना, वो जैन खाना खाते हैं, तो हम नहीं बनाते हैं। कभी बनाते हैं तो अलग चूल्हे पे बनाते हैं, क्योंकि हम ठाकुर जी को भोग लगा के ही खाते हैं, इसीलिए।
तो इसके लिए हम सिर्फ आदू मिर्ची यूज़ करते हैं, कांदा लहसुन यूज़ नहीं करते हैं। तो ये देखो हमारी सब्जी ऑलमोस्ट होने वाली है। अब उसमें क्या है, अब उसमें ये ट्विस्ट है कि हम अब टमाटर डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि टमाटर है ना वो सबसे लास्ट में ही डालना होता है। टमाटर का क्या होता है कि पहले डाल दोगे ना तो उतना टेस्ट नहीं आएगा, और वो भिंडी की सब्जी है ना वो थोड़ी सी चिपचिपी होगी। तो लास्ट में मैंने टमाटर है ना घिस के डाला है, खमणी में घिस के पहले मैंने रेडी करके रखा था, उसके बाद लास्ट में डालना है और थोड़ी देर सब्जी को ऐसे ही पकने देना है। उसके बाद उसमें है ना मिर्च डाल देनी है, धाना जीरा होता है ना वो जीरा पाउडर वो भी डाल देना है, नमक वगैरह अब ही डालना है, पहले नहीं डालना है। उसके बाद हम देखोगे मेरा अब मसाला डालना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया। उसके बाद अब हम अच्छे से उसको हिलाएंगे, अच्छे से हिलाने के बाद ही हम उसको निकालेंगे। और देखो वो ये ऑलमोस्ट हमारी सब्जी रेडी होने वाली है, और उसे ऐसे थोड़ी देर ऐसे गैस पे धीमी आंच पे रहने देंगे। तब तक हमने ये देखो मिर्चे में हमने नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद हमने सब्जी होने वाली ही थी तो मैंने उसमें है ना थोड़ा सा जीरा डाल दिया, जीरा पाउडर। उसके बाद उसे अच्छे से हिलाएंगे, अच्छे से हिलाना है ताकि है ना जीरा पाउडर अच्छे से उसमें सब्जी में है ना मिक्स हो जाए। उसके बाद साग हमारा सब्जी हो गया रेडी, तो हम धनिया वेर देंगे। धनिया वेरने के बाद हम उसे बाउल में निकाल देंगे, क्योंकि हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं। तो पहले भगवान की थाली में निकाला, उसके बाद अलग बाउल में निकालेंगे और उसके बाद ही हम लोग खाएंगे। अब बनाते हैं रोटी, चपाटी। तो चपाटी बनाने के लिए हमने पहले गेहूं का आटा ले लिया है, उसे अच्छे से गूंदना है, धीरे धीरे पानी डालते जाना है और गूंदते जाना है। क्योंकि जैसे ही धीरे धीरे पानी डालोगे और गूंदते जाओगे ना तो आटा है ना बहुत मस्त सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट होगा तो रोटी भी अच्छी बनेगी, नरम नरम मुलायम रोटी बनेगी। वरना तो क्या होता है, क्या तो आटा ढीला हो जाता है या तो आटा है ना थोड़ा ज़्यादा टाइट रह जाता है। ज़्यादा टाइट आटा भी अच्छा नहीं लगता रोटी में, और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगता, मीडियम आटा ही गूंदना होता है। तो ऐसे धीरे धीरे पानी डालने से क्या होता है कि वो पानी ज़्यादा भी नहीं गिरता है और कम भी नहीं रहता है, जितना हमको चाहिए उतना ही रहता है। और ये देखो मैंने आपसे बात करते करते आटा गूंद भी लिया, उसमें थोड़ा सा तेल डालना है। उसके बाद ही हमें उसको फिर से गूंदना है, अच्छे से गूंदना है ताकि आटा है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आटा अगर अच्छे से सॉफ्ट होगा ना तो रोटी बढ़िया बढ़िया बनेगी, अच्छी फूली फूली और ऐसे नरम नरम रहेगी। क्योंकि विंटर में तो रोटी है ना तुरंत ही वो ड्राई हो जाती है, कड़क हो जाती है, पापड़ जैसी हो जाती है। अगर आटा आपको अच्छा से गूंदना नहीं आया ना तो रोटी तो पापड़ ही समझ लो आप, क्योंकि विंटर में तो वो अच्छे से सूखी जाती है तुरंत ही। उसके बाद हमने देखो ये आटे के अच्छे से मैं है ना ऐसे ही लोई बना लेती हूँ, पहले से ही बना लेती हूँ। इससे क्या होता है कि रोटी है ना वो छोटी बड़ी नहीं होती, अच्छी वो सारी की सारी रोटी है ना वो सब एक ही माप साइज़ की होती है। वरना क्या होता है कि वो छोटी बड़ी रह जाती है, इसलिए मैं पहले ही ऐसे लोए बना के रखती हूँ, उसके बाद ही रोटी बनाना शुरू करती हूँ। और ऐसे करने से है ना रोटी भी हमारी एक ही साइज़ की होती है और अच्छी बनती है। उसके बाद हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है ना, वरना क्या होता है कि ऐसे लोए बनाने में टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। रोटी भी पक रही होगी तो हम कब रोटी बेलेंगे और कब लोए बनाएंगे, इसलिए हमारा एक काम तो निकल गया। अब सिर्फ हमें रोटियाँ ही बनानी है। तो सबसे पहले मैंने रोटी बेल ली ऐसे पाटले पे। रोटी बेलने के बाद मैं उसे सेकाऊंगी, तब तो थोड़ी सी हमारी वो जो है ना रोटी पकाने वाली जो लोटी है ना उसको हम अच्छे से गर्म होने देते हैं, उसके बाद ही उसमें रोटी रखते हैं। उसके बाद ये देखो हमारी एक रोटी पक रही है ना तो दूसरी में ऐसे बेल लेती हूँ, और बेलने के बाद हम दूसरी को भी पकाएंगे, तब तक हमारी पहली वाली रोटी है ना वो पक जाएगी। मैं उसे ऐसे फुलाती हूँ क्योंकि हमारे घर में है ना फूल का रोटी ही खाते हैं। और ये देखो फूल के दड़ा हो गई है ना, उसके बाद उसमें घी लगाएंगे और भगवान के भोग के लिए मैं 4 रोटी पहले बनाऊंगी। और देखो ये भगवान के भोग की थाली हो गई रेडी, पहले हमारे भगवान को हम भोग लगाएंगे, उसके बाद ही हम खाएंगे। तो सब लोगों को मेरा जय श्री कृष्ण।